हमारा इसका दूसरा लेक्चर है और आज हम बेसिकली पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में और उससे रिलेटेड हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ वेन डायग्राम होता क्या है, किसी को पता है यहाँ पर? यस सर। हाँ बताओ। सर Sir, pictorial representation of any relationship. इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप। ठीक है, देखो बेसिकली वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। एक सेकंड, दो रे यार, एक सेकंड सर। जैन जैन तो ज्वेल लेट कैसे हुए भाई? बस आ ही गया मैं। अब देखो वेन डायग्राम क्या होता है, हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट, कोई भी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मान लो जैसे मान लो एक क्लास, एक बॉयज है, मान लो हमारे पास टोटल कितने बॉयज हैं? 50 बॉयज हैं। ठीक है, इसमें से 25 बॉयज जो हैं जो कि वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, 5 बॉयज जो हैं वो हमारे वॉलीबॉल एंड क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ठीक है, और बचे हुए 25-30 और जो 20 बचे हुए लोग हैं वो हमारे क्या हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो अब इनको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? ठीक, तो देखो हमारे यहाँ पर इवेंट्स कौन कौन से हैं, एक वॉलीबॉल और एक क्रिकेट, यही तो है, बोलो आया ना? सर ठीक है, तो अब मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो ये मैंने मान लिया ये मेरा वो सेट है जिसमें कौन से लड़के हैं जो कि वॉलीबॉल लाइक करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि वॉलीबॉल और क्रिकेट दोनों लाइक करते हैं। मैंने मान लिया ये वाला जो सेट है ये कौन सा है, ये वो बंदे हैं जो कि क्रिकेट लाइक करते हैं। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ ये जो 5 लोग हैं यहाँ पर जो कि वॉलीबॉल और क्रिकेट दोनों लाइक करते हैं, ये लोग कहाँ पर आएंगे? एकदम दोनों के मिडिल में। कॉमन वाले ये जो कॉमन वाला पार्ट Section. ठीक है, अब बचे वॉलीबॉल कितने लोग लाइक करते हैं? 20 देखो 20 लोग जो है क्रिकेट लाइक करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको, ये छोड़ो यहाँ पर मान लो बॉयज 50 मैंने इस तरह के लिए में। ठीक है, मैंने सिंपल बोला है कि 25 लोग वॉलीबॉल लाइक करते हैं, 5 लोग वॉलीबॉल और क्रिकेट दोनों लाइक करते हैं और 20 लोग क्रिकेट। ठीक है, तो मैं बताना है कि टोटल कितने यहाँ पर लोग हैं, टोटल बॉयज कितने हैं। ठीक है, तो मैं ये स्ट्रेंथ बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 5 लोग मेरे वॉलीबॉल और क्रिकेट दोनों लाइक करते हैं, 25 लोग मेरे वॉलीबॉल लाइक करते हैं, तो 25 में से 5 तो यहाँ पर आ गए, बोलो आया ना? यस सर। तो बचे हुए 20 यहाँ पर होंगे, बताओ यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब 20 लोग मेरे क्रिकेट लाइक करते हैं, 20 में से 5 मेरे यहाँ पर आ गए हैं, यानी कि यहाँ पर कितने होंगे? 15 होंगे। ये टोटल कितने हो गए मेरे? टोटल बॉयज गिनो कितने हो गए? 20 यहाँ पर, 20 25 30 40, यानी कि टोटल बॉयज कितने होंगे? 40 हो गए। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, चलो मान लो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, 20 लोग हैं यहाँ पर, 20 फीमेल्स हैं। ठीक है, 20 फीमेल्स हैं जो कि ओनली टेबल टेनिस लाइक करती हैं, ओनली टेबल टेनिस। 5 ऐसी हैं जो कि टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन दोनों लाइक करती हैं। ठीक है, और 35 ऐसी हैं जो कि ओनली बैडमिंटन लाइक करती हैं। तो तुम्हें बतानी है टोटल फीमेल्स मेरी, यहाँ पर मैं कितनी फीमेल्स की बात कर रहा हूँ? 60। 60 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ये मान लिया मैंने, ये मेरे टेबल टेनिस है और मैंने मान लिया कि ये मेरी बैडमिंटन वाली फीमेल्स हैं। ठीक है, तो यानी कि 5 दोनों लाइक करती हैं, तो 5 यहाँ पर बीच में आ गया। 20 जो है वो ओनली टेबल टेनिस बोला है, यानी कि सिर्फ टेबल टेनिस को कौन लाइक करेगा? 20। अब ये 20 मेरा किस पार्ट में है? इस पार्ट में है ये 20। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर ये मेरा 20 है, ये जो 5 है ये मेरी जो दोनों टेबल टेनिस और जो बैडमिंटन लाइक कर रही है, और जो बची हुई ये जो 35 है ये मेरी ओनली बैडमिंटन वाली है, यानी कि वो इस वाले पार्ट में आएंगी। बताओ यहाँ तक क्लियर सबको? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. यस। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, देखो, अभी हमें वेन डायग्राम से पहचानना है। जैसे मैंने बोला ये है मेल्स। ठीक है,
ठीक है, ऐसे ले लो, ये है हमारे लिटरेट मेल्स, ये पढ़े लिखे आदमी है, ठीक है। और ये है हमारे, ये लिटरेट मेल्स मान लो, और क्या एग्जांपल दूं इनको, मान लो ये ऐसे मत समझो, ये मान लो ये मेल्स हैं हु लाइक ऑरेंजेस, ठीक है। ये कोई माइक ऑफ कर लो अपना, तुम में से आवाज रिपीट हो रही है, ठीक है। ये है मेरा मेल हु लाइक ऑरेंजेस, और ये है मेरे मेल हु लाइक गुआवास, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पर 25 है, ये 10 है, और ये 35 है। तुम्हें बताना है मैन हु लाइक ऑरेंजेस एंड गुआवास बोथ। 10. 10 ठीक है, अभी इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। और कॉम्प्लिकेट करने का मतलब, मान लो मेरे ये, अब मैंने 3 वेन डायग्राम लिया है, मतलब मैंने 3 सर्कल, और ये जरूरी नहीं है कि हम सर्कल से ही रिप्रेजेंट करें, हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर एक क्लास है जिसमें हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा ऐसा मत समझो 100 स्टूडेंट्स है, समझो स्टूडेंट एक क्लास में कुछ हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। मैंने बोला कि कुछ बंदे यहाँ पर इंग्लिश को पसंद करते हैं, कुछ लोग मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं, कुछ लोग साइंस को पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ठीक, मैं तुम्हें यहाँ पर देता हूँ। सर। तो ये जो ये बीच वाला पार्ट होगा, यहाँ पर कौन से लोग आएंगे मेरे? ये जो ये वाला पार्ट है, लोग इंग्लिश और सभी को चूल्हे पसंद आते हैं। इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस, जिनको तीनों पसंद आते हैं वो लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। सर। और यहाँ पर कौन लोग आएंगे? ये जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स वाले हैं, सॉरी ये तो मैंने बोल ही दिया। यहाँ पर कौन कौन आएगा जो कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स लाइक करता है? आ रही है बात समझ में? यस सर. यहाँ पर कौन आएगा, बताते जाओ मेरे को। जो इंग्लिश और साइंस पसंद करते हैं. और यहाँ पर कौन आएगा? इंग्लिश और साइंस वाले। साइंस और मैथ. साइंस और मैथ। ठीक है। और यहाँ पर इस वाले पार्ट में कौन आएगा? Only maths. ओनली मैथ। यहाँ पर Only English. इंग्लिश और यहाँ पर Only science. ओनली साइंस, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मान लो ये और ये, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया ना? ओनली इंग्लिश, ओनली मैथ्स, ओनली साइंस। अब यहाँ पर वो कितने भी डायग्राम दिए जा सकता है, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? चलो देख, तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ही देता हूँ, ठीक है, उससे तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि मैं वेन डायग्राम को सर्कल से ही रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। मान लो ये है, ये जो ट्राइंगल है, ये तुम्हारा ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेटेड पीपल को, ठीक है। एजुकेटेड पीपल, ठीक है। इसके यहाँ पर मैंने ये सर्कल बना दिया, ठीक है। ये है तुम्हारे बैकवर्ड पीपल। कौन है? बैकवर्ड पीपल, ठीक है। एक मैंने ये सर्कल बना दिया, ये कौन है? तुम्हारे एम्प्लॉयड पीपल है, ठीक है। एम्प्लॉयड पीपल, ठीक। मैं यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 8 है, इसको मान लो ये 6 है, ये 7 है, ये 17 है, ये 11 है, ये 5 है, और ये जो ये छोटा वाला पार्ट है ये 3 है, ठीक है। ये मैंने ऊपर एरो करके लिख दिया, ठीक। मैं यहाँ पर बताना है मेरे को, ये ट्राइंगल जो है ये एजुकेटेड पीपल है, ठीक है। एजुकेटेड पीपल। अच्छा मेरे को यहाँ पर बताओ क्वेश्चन, हाउ मैनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड? बताओ। 6. 9. वेरी गुड, 9। अभी देखो ये 9 आया कैसे, 9 ठीक है। देखो बात हो किसकी रही है? एजुकेटेड पीपल की बात हो रही है। तो एजुकेटेड पीपल देखो कौन से सेट में है? हमारे ट्राइंगल वाले सेट में है, बोलो आया ना? Yes sir. ठीक है। अब मेरे को कौन से चाहिए यहाँ पर जो कि एम्प्लॉयड है? और एम्प्लॉयड वाले कौन से में है मेरी इस बड़े वाले सर्कल में? बताओ यहाँ तक क्लियर? Yes sir. एजुकेटेड पीपल जो एम्प्लॉयड है, यानी कि इसका मतलब क्या है? एजुकेटेड और एम्प्लॉयड, ये ट्राइंगल के अंदर ये सर्कल वाला जो पार्ट है वही तो मेरे वो होंगे जो कि एजुकेटेड और एम्प्लॉयड है, यस सर. ठीक है। तो ये मेरा ट्राइंगल हो गया, यानी कि ये एजुकेटेड पीपल है। और ये जो इतना पार्ट आ रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट, यही तो वो है जो कि एम्प्लॉयड और एजुकेटेड दोनों है, प्लस ये जो इतना सा पार्ट आ रहा है ये भी, यानी कि 6 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 6 + 3 9।
9 लोग ऐसे हैं जो कि एजुकेटेड पीपल हैं और वो क्या है, एम्प्लॉयड है। बताओ यहाँ तक क्लियर? सर हाँ बताओ। तो ये जो 3 है वो 6 के अंदर नहीं है क्या? ना ना, ये 3 ये इत्तू सा पार्ट है, ये वाला मैंने लिखा था, तुम लेट आए हो शायद, ठीक है। मतलब ये 3 के अंदर ही है, ये 9 ही होगा आंसर, ये इसी का तो पार्ट है ये। सर 6 होगा ना, 9 क्यों होगा फिर? अरे नहीं यार, ये इधर जो 6 है उसको कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे? एक सेकंड, ये ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला पार्ट है। आ रही बात समझ में? अच्छा समझ गया, जो बैकवर्ड भी है जो वो भी मिक्स है। अभी अभी तुमने बोला ना इस 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमें ये बताना है कि ये 6 क्या है, तो ये वो लोग हैं एजुकेटेड पीपल, एम्प्लॉयड पीपल। एजुकेटेड पीपल एंड ओनली एम्प्लॉयड। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर ये 3 कौन से हैं, ये बैकवर्ड भी हैं, इस वजह से हमें सिर्फ जनरली बोला गया है कि एम्प्लॉयड कौन कौन से हैं, तो एम्प्लॉयड में ये 3 भी तो आ रहे हैं। आया समझ में? बताओ यहाँ तक किसको डाउट है? ओके सर। नो सर। ठीक है, एक सेकंड, अभी हम रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अभी इन सबके इकट्ठे क्वेश्चन करा दूंगा मैं, ठीक। अब मेरे को एक बात बताना, जैसे मैं तुमसे कोई भी चीज बोलूं, जैसे मैंने बोला यहाँ पर ह्यूमन बीइंग, एक जनरल सा एग्जांपल लेने हैं, ह्यूमन बीइंग, गर्ल और बॉय, ठीक है, हमें इनको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, एक सेट बनाना है जो कि रिप्रेजेंट करता हो इन तीनों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो मैंने एक ये बना दिया और इसके अंदर ये और ये, ठीक है। बी वाला हो गया मेरा ये, इसके अंदर ये और ये, ठीक है। सी वाला ले लो, एक ये और ये, ठीक है। डी वाला हो गया, इन तीनों को अलग अलग ले लो। तो इनमें से बताओ कौन सा सेट ऐसा है जो कि रिप्रेजेंट करता हो ये तीनों जो मैंने लिखे हैं? बी बी बी। बी होगा। यस तो यार देखो होगा कैसे, ये समझो। देखो ये जो गर्ल और बॉय है, ये गर्ल भी तो हमारी ह्यूमन बीइंग ही है और बॉय भी हमारी ह्यूमन बीइंग ही है, बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं ये जो बाहर बड़ा वाला सर्कल है इसको ह्यूमन बीइंग मान लूं, तो ये अंदर वाले ऑब्वियसली गर्ल और बॉय होंगे, तो यानी कि ये रिलेशन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, सारे बॉय मेरी ह्यूमन बीइंग है, सारी गर्ल मेरी ह्यूमन बीइंग है। और ऐसा हो सकता है कि कोई बॉय गर्ल है, मतलब आजकल तो हो सकता है, मतलब एक वैसे जनरली हम बात करें तो। हाँ नहीं हो सकता। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर वो जो LGBTQ वाली कम्युनिटी है उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से बताना है। चलो यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। यस सर। अभी ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। चलो अगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक और चीज बोल दूं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया स्टार, मून और मार्स, तो वो कौन सा सेट रिप्रेजेंट करेंगे? डी। कौन सा रिप्रेजेंट कर, डी रिप्रेजेंट सर मून और मार्स ये सब प्लैनेट स्टार्स नहीं होते क्या? मून सैटेलाइट होता है, बट मार्स तो प्लैनेट होता है ना। मार्स प्लेनेट सॉरी होता है। स्टार, बट स्टार प्लैनेट स्टार भी तो होते हैं। नहीं, स्टार प्लेनेट थोड़ी होते हैं, स्टार तो स्टार होते हैं, नेचुरल बॉडी होता है ना वो तो। ठीक है। इस वजह से ये होगा। क्या कर रहे हो भाई, ज्योग्राफी कहाँ है तुम्हारी? चलो अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे को बताना है इनमें से कौन सा सेट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखे पेरेंट्स, हाँ बताओ। सर मून भी तो स्टार है। सर नहीं मून सैटेलाइट होता है यार। पेरेंट्स, मदर, सब कुछ साथ रहो। हाँ बताओ। सर सन स्टार नहीं क्या? नहीं यार, सन ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं अलग अलग, उनको कंफ्यूज मत करो आपस में। हमें सन स्टार होता है मेरे, बी। मेरी सब जगह बी होगा। ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है कि कैसे ड्रॉ करने हैं कैसे नहीं करने हैं? यस सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चलो ऐसे बोल दूं, क्लास टीचर, क्लास टीचर लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने मेल और फीमेल, ठीक है। अभी इसका मैं बता, अभी इसका तुम लोग बनाओ कैसे बनेगा, ठीक है। इनमें से तो कोई नहीं है इनका, लो यहाँ पर मैं 2 और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने हो जाएगा सर। ये एक 3 ये सर्कल जो कि एक दूसरे से क्या कहते हैं रिलेटेड होंगे। और एक मैंने ये किया है। अब बताओ कौन सा होगा? एस ये एफ वाला। F वाला होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस बीच वाले को क्लास टीचर मान लूं, क्लास टीचर, तो ये मेरे हो गए मेल्स, ये मेरी हो गई फीमेल्स,
यानी कि कुछ फीमेल्स क्लास टीचर हो सकती हैं, कुछ मेल क्लास टीचर हो सकते हैं, बचे हुए कुछ मेल और कुछ भी हो सकते हैं, ये और कुछ भी हो सकती हैं। आ रही है बात समझ में? सर Yes. अभी जैसे मैं यहाँ पर और एग्जांपल दूँ इसका, बताना मेरे को। जैसे मैंने बोला यहाँ पर हर्बीवोर, टाइगर्स, एनिमल्स, ठीक है, इसके भी बनाता हूँ मैं। एक सेकंड, मान लो एक हो गया ये, एक हो गया तुम्हारा ये थोड़ा बोरिंग है यार। और एक ले लो ये, ठीक है, और इसमें एक कर लो ये। बताओ इसमें तो कौन सा फॉलो कर रहा है? सी 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 ए, आगे डी, वो तो कार्निवोर भागे ना। हाँ डी। ये वाला करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको मान लूं ये है मेरे एनिमल्स, तो ये वाले मान लो हार्बीवोर, और टाइगर तो हमारा कार्निवोर होता है, यानी कि ये तो अलग ही रहेगा। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. सर मैं उसको कार्निवोर पढ़ गया था गलती से। यार इतनी तो गलती नहीं कर सकते हो यार। देखो टाइगर है यहाँ पर, कार्निवोर में सी वी कुछ तो दिखता। नहीं सर, वही तो टाइगर पढ़ा ना, तो मैंने नीचे का कार्निवोर ही समझ लिया। चलो कोई बात। हाँ बताओ सर आउट एक्सप्लेन करिए एक बार। क्या है ये क्या है ये, मतलब पार्ट? ए पार्ट। और यार सर इसमें क्या आएगा? हाँ अच्छा क्या आएगा इसमें, चलो मैं जैसे ऐसे बता देता हूँ। हाँ जैसे मैंने बोला यहाँ पर हर्बीवोर, काव और टाइगर, तो ये बड़ा वाला मेरा ये क्या हो जाएगा, हर्बीवोर। हाँ ये अंदर हर्बीवोर के अंदर ही तो काव आएगी, और ये बाहर आ गया हर्बीवोर से मेरा टाइगर। आया समझ में उज्जवल? ऐसे रिलेट करना है। यस सर। सर एक डाउट था। हाँ बताओ क्या डाउट है? सर क्या कहते हैं, ये CISI की भी क्लास होगी ना? यही है सही। अच्छा रीजनिंग के लिए, वो एफकेट के लिए। यस सर, एफ काइट के लिए। चलो प्लान तो कर रहे हैं, बाकी देखते हैं। मैं नहीं तो यूट्यूब पे सोच रहा हूँ डालने के अरिथमेटिक के भी एक दो लेक्चर्स, बाकी बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। सर मुझे CISI की और एक एलिगेशन का लेक्चर डाल देना सर, ये दिक्कत दे रहे हैं। ये भी मान लिया तुम्हारी। हाँ और बताओ। एनिमल्स तो कॉमन हो गया। Not sure what are they? एक सेकंड रुको। हाँ उज्जवल क्या बोल रहे थे? ये कह रहा हूँ कि एक एनिमल तो कॉमन है, ठीक है, अब इसमें एक स्पेसिफिक पार्ट आ गया हर्बीवोर। वो मैं ये अलग टाइगर अलग क्वेश्चन हो गया। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एनिमल्स आ गए तो हमने एनिमल्स को ब्रॉड पार्ट में ले लिया। अब इसमें कहीं हमारे एनिमल्स नहीं है, हमें इन तीनों को रिप्रेजेंट करना है, तो इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आइडेंटिकल सेट ढूंढो। आ रही है मेरी बात समझ में? सर ठीक है चलो। अभी ये क्वेश्चन अब तुम लोग करो, चलो इनको बताओ मेरे को कौन सा आएगा। डॉक्टर मैरिड फीमेल्स। हाँ सो Option क्या सी C. Option C. सही है सर। ये ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है। इसमें क्योंकि ये तीनों आपस में रिलेट होंगे, कुछ डॉक्टर्स मैरिड भी हो सकती हैं, कुछ डॉक्टर्स फीमेल्स भी हो सकती हैं, कुछ फीमेल्स मैरिड भी हो सकती हैं, कुछ फीमेल्स डॉक्टर भी हो सकती हैं। आ रही है बात समझ में? कुछ भी हो सकता है ना, तो इस वजह से हमारा सी आ गया। ऐसा कोई है जिसको इसमें डाउट हो? नो सर। ठीक है चलो ये वाला बताओ। प्लास्टिक आइटम, ये सर बकेट, फोटो फ्रेम, ठीक है। कौन सा आएगा इसका? ये होगा, वेरी गुड, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट होगा ये हमारा क्या होगा? फोटो फ्रेम और बकेट अलग अलग हो जाएगी। प्लास्टिक ये क्या है? ये हो गया हमारा प्लास्टिक आइटम। Item. ये इस साइड वाले को मान लो फोटो फ्रेम है ये, और ये साइड वाला हो गया हमारा बकेट, Buckets. ठीक है। यानी कि कुछ बकेट्स हमारी प्लास्टिक की है, कुछ स्टील की है, कुछ हमने और किसी की बनवाई है तो और किसी मटेरियल के, कुछ फोटो फ्रेम प्लास्टिक वाले हैं, कुछ और किसी वाले हैं। आ रही है समझ में? और भी ऐसी चीजें हैं जो कि कैसी हैं, प्लास्टिक की हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये करो। Sir D. तेरा डी होगा इसका। प्लेनेट सन मून बताने की जरूरत नहीं है। प्लेनेट सन और मून दोनों ही प्लेनेट नहीं है, और ये तीनों आपस में अलग अलग हैं, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। चलो अब ये वाला बताओ।
जी एंड एफ E and F. लेफ्ट सर डी। वेरी गुड। ठीक है, अभी देखो इसमें, अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक बार इनको करते कैसे हैं। ठीक है, देखो क्या बोला गया है इन द फिगर। देखो वैसे तो ये सब छोड़ो, ये सब पढ़ो ही मत, डायरेक्ट यहाँ पर आओ, हमसे पूछा गया क्या है, विच पार्ट ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट किड्स हु कैन डांस बट कैन नॉट सिंग। यानी कि मेरे को ये वाला पार्ट देखना है, किड्स हु कैन डांस। तो पहले देखो किड्स हु कैन डांस कौन है, द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स किड्स हु कैन डांस। तो ट्राइंगल पे आ जाओ, ट्राइंगल हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन जो होगा वो सी एफ ई में से ही मेरा एक ना एक होगा। आगे क्या बोला गया है, किड्स हु कैन डांस बट कैन नॉट सिंग। इसमें से मेरे को सिंग वाले बाहर निकालने हैं, तो सिंग वाले कौन से हैं, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सिंग कर सकते हैं, यानी कि ये सर्कल वाले बाहर निकाल दो जो ट्राइंगल के अंदर, ये सी बाहर आ गया, यानी कि ये एफ और ई ये मेरा आंसर हो गया। आया समझ में? यस सर। समझ में आया अटेम्प्ट कैसे करते हैं? हाँ सर। ये वाला बताओ। पाँच। पाँच? पाँच तो है ही नहीं आंसर। Option A is the phone. ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, और बताओ बाकी। सिक्सटीन। ठीक है, बाकी बताओ सारे, जल्दी जल्दी करो। A. मेरा 14 sir. B. 14. 13। ठीक है, चलो और बताओ। चलो देखो इसमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी गर्ल्स आर टॉपर्स एंड कैप्टन्स ऑल्सो। तो पहले तो हमें देखनी है गर्ल्स, मतलब गर्ल्स लड़कियां हैं कहाँ पर हमारे सेट में, वैसे नहीं देखनी है गर्ल्स। ठीक है, द हेक्सागन स्टैंड फॉर कैप्टन, देन ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर गर्ल, यानी कि ट्राइंगल हमारा गर्ल्स है। तो ये ट्राइंगल के अंदर जो भी पार्ट है इन्हीं में से मेरा कोई ना कोई आंसर होगा। ठीक है, अब हमें ट्राइंगल्स में देखनी है गर्ल्स जो कि टॉपर्स है, तो टॉपर्स कौन सी है, द रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर टॉपर्स। तो यानी कि रेक्टेंगल और ट्राइंगल का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट बचा हमारे पास, बताओ आया ना ये। ठीक है, आ रही है समझ में, टॉपर्स एंड कैप्टन्स ऑल्सो। अब मेरे को कैप्टन्स वाला पार्ट और चाहिए, तो कैप्टन्स कौन है, द हेक्सागन स्टैंड्स फॉर कैप्टन, यानी कि ये रहा हेक्सागन। इस हेक्सागन में अब यानी कि कौन सा पार्ट बचा मेरा, ये वाला पार्ट बचा। ठीक है, ये यानी कि 8 और 5 तेरा आंसर हो गया। आया समझ में? Yes sir. ठीक है, समझ में आया कैसे अटेम्प्ट करना है? यस सर। बस इंटरसेक्शन देखना है। ठीक है, अगर नोट किया है तो उसको हटा देना है, और बोला गया है कि हाँ उसको भी लेना है तो उसको साथ में ले लिया। ठीक है, चलो ये वाला करो। ये एक सेकंड, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। रुको, तुम इसको करो। Option 2, 22. ऑप्शन सी 22। ठीक है, और बताओ बाकी। बताओ भाई, उज्जवल, गगन। यस सर। एक मिनट सर। देखो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा फिगर देखनी। ठीक है, अपनी आंखें दौड़ाओ, क्या कहाँ बोला है, कहाँ पर कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। दादा 14 आ रहा है। ठीक है तुम्हारा, और बताओ बाकी। चलो ठीक है, देखो
क्या बोला गया है इन द फॉलोइंग वेन ठीक डायग्राम। है। देखो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ आ जाओ डायरेक्ट, हाउ मेनी मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी कि सबसे पहले तो हमें ये देखना ये वाली चीज आ रही है हमारी मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो पहले देखो पेंटागन स्टैंड्स फॉर मेल्स, यानी कि मेल्स कहाँ है वो देखो, क्योंकि मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बोला, यानी कि ये पेंटागन में मेरे मेल्स हैं, ठीक है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन डिनोट कर रहा है, ओवल स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि पेंटागन और जो ओवल में जो कॉमन आएंगे वो मेरे मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, बोलो आया ना। Sir. तो इसमें कौन कौन आ रहा है कॉमन, ये देखो ये हो गया हमारा ओवल और जो पेंटागन दोनों में आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया मेरे मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोलो यहाँ तक क्लियर। Yes, sir. मतलब इसमें से हमें क्या क्या हटाना है, आर नाइदर टैक्स पेयर्स, यानी कि टैक्स पेयर्स हटाने हैं। तो टैक्स पेयर्स देखो कौन से हैं, स्क्वायर स्टैंड्स फॉर टैक्स पेयर, यानी कि स्क्वायर वाला पार्ट हटा दो। तो स्क्वायर वाला पार्ट, ये स्क्वायर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये स्क्वायर वाला पार्ट कौन सा है मेरा, यानी कि इसके अंदर कौन सा स्क्वायर वाला पार्ट आ रहा है, ये स्क्वायर वाला पार्ट आ रहा है, बोलो आया ना, इनको हटा दो। अब मेरे पे क्या बचा, और नॉट फुल टाइम एम्प्लॉइज। अब देखो फुल टाइम एम्प्लॉइज कौन डिनोट कर रहा है, ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल वाला पार्ट हटाना है। तो ट्राइंगल वाला कौन सा पार्ट है इसके अंदर, ये वाला पार्ट है, इसको हटा दो, बचा कौन, ये, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया। आया समझ में। सर हाँ बोलो। सीरियस में मतलब टाइम लग रहा है सर, कुछ है क्या ट्रिक वगैरह कुछ? नाइन, अभी ये तुम पहली बार कर रहे हो ना, विजुअलाइज करके ही हो जाते हैं, इनमें कुछ नहीं करना है, बस देख के टिक मारना है इनको, ठीक है। और ये एफकैट में इतने कॉम्प्लिकेटेड आते भी नहीं है, ये तो मैंने डाल दिए हैं इसके हिसाब से, ये वाला क्वेश्चन था ना, ये इतनी औकात है एफकैट की, ठीक है, ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक। चलो यहाँ तक समझ में आया सबको। Yes, sir. चलो एक मेरे को वेन डायग्राम का और बताना, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ से बोलूँ, मैं तुम्हें डोसा, फूड, स्पून्स, ठीक है, बताना मेरे को कौन सा सही है। ये वाला कौन सा वाला सही है, पहले जो बनाया था वो। Second. Yes. Second. ठीक है, क्योंकि ये हो गया मेरा अंदर डोसा, ये हो गया मेरा फूड, और ये बाहर हो गई मेरी फूड, ठीक है। तो ये सबको रिप्रेजेंट करना आ गया और सबको ये निकालना आ गया, किसमें से क्या चीज कैसे निकालते हैं ये बताओ पहले, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सिलोगिज्म पे, कि सिलोगिज्म क्या होता है, ठीक है। चलो देखो, हमने सब ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, इस क्वेश्चंस को एक बार रीड करो इनको। Yes, sir. रीड कर लिया सबने, Yes, sir. ठीक है। अभी एक ये वाली लाइन रीड करो सारे, रीड कर ली सबने। अभी देखो, अभी इसमें देखो मैं एक बार क्या बोला गया है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, हमें कोई भी मतलब स्टेटमेंट दी जाएंगे यहाँ पर, जनरली टू नहीं स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, फॉलोड बाय कंक्लूजन्स नंबर्ड, उसके बाद हमें कंक्लूजन्स दिए जाएंगे, मतलब 1 2 3 जितने भी बोले उन्होंने, ठीक है। एज्यूमिंग द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू, हमें स्टेटमेंट्स को हमेशा ट्रू मानना है, कि स्टेटमेंट्स में जो लिखा गया है वो एकदम सच है, भले ही ऐसे लिखा गया हो कि ऑल गर्ल्स आर बॉयज, लेकिन हमें ये अगर स्टेटमेंट दिए तो हमें ये डेफिनेटली ट्रू माननी है कि यहाँ सारी लड़कियां लड़के हैं। आ रही है बात समझ में, देखो और लिखा भी है आगे, इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरियंस विद द कॉमनली नोन फैक्ट्स, यानी कि अगर वो अलग भी हो जो कि कॉमनली नोन फैक्ट्स हैं, ठीक है, हमें उनको ट्रू ही मानना है, और फिर डिसाइड करना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो हमेशा वो फॉलो करेगा स्टेटमेंट से। आ रही है बात समझ में। Yes. किसी का कोई डाउट इसमें, क्वेश्चन तुमने देख लिया, ये वाले Yes, क्वेश्चन ये स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन दिया रहेगा, ठीक है। चलो अभी जैसे मान लो एक मैं कोई जनरल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला या जैसे यहाँ में स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखी सम चेयर्स आर विंडोज, ठीक है, ये हो गई मेरी पहली स्टेटमेंट। दूसरी मैंने लिखी ऑल विंडोज आर बोर्ड,
यानी विंडो बोर्ड्स हैं, ठीक है। और अब मैं लिख रहा हूँ कंक्लूजन। कंक्लूजन है पहला, ऑल चेयर्स आर बोर्ड्स, और दूसरा है ऑल बोर्ड्स आर विंडोज, ठीक है। और तुम्हारे ऑप्शंस हैं ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, बोथ 1 and 2, या नीदर, ठीक है। अभी कोई बताना मत आंसर। देखो इन क्वेश्चंस को करते कैसे, आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब देखो हमसे सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो और उसका वेन डायग्राम बनाओ। क्या बोला गया है? सम चेयर्स आर विंडोज, यानी कि कुछ चेयर विंडोज है। ये मैंने वेन डायग्राम बना दिया, ये हो गई चेयर, ये हो गई विंडोज, कुछ चेयर हो गई मेरी विंडो। बताओ यहाँ तक क्लियर? अब आगे पढ़ो। ऑल विंडोज आर बोर्ड्स, सारी विंडो बोर्ड्स हैं, यानी कि ये सारी विंडो जो हैं ये बोर्ड्स हैं। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बी से। बताओ यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, अब कंक्लूजन पढ़ो। क्या बोला गया है? ऑल चेयर्स आर बोर्ड्स, सारे चेयर्स बोर्ड्स हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नहीं है पॉसिबल, क्योंकि चेयर यहाँ पर ये जो पार्ट आ रहा है ये मेरा कुछ पार्ट बाहर जा रहा है, बोलो आया ना। यस सर। यस सर। आगे क्या बोला गया है? ऑल बोर्ड्स आर विंडोज। तो क्या ये ट्रू है? यस सर। यस सर। ऑल बोर्ड्स आर विंडोज नहीं, ये सर उल्टा बोल रहे हो। नहीं है। ऑल विंडोज आर बोर्ड्स ट्रू है, लेकिन ऑल बोर्ड्स आर विंडोज ये तो ट्रू नहीं है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि देखो अगर मैं ये वाला मैंने मान लो रिप्रेजेंट कर दिया डोसा, ठीक है, और ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया पूरा फूड, तो क्या ऑल डोसा आर फूड ये ट्रू है क्या? नहीं, यस सर। नो, वे ये तो ट्रू है ही, ऑल डोसा आर फूड, सारे डोसा तो फूड है ही। अगर मैं उल्टा लिख दूं इसको, ऑल फूड आर डोसा, ऑल फूड आर डोसा, तो ये मेरा ट्रू नहीं है। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है हमें? ऑल बोर्ड्स आर विंडोज, तो ये भी मेरा ट्रू नहीं है, यानी कि नाइदर आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। चलो अब अगर मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन दिया होता सम चेयर्स आर बोर्ड्स, तो क्या ये ट्रू होता? सर। ठीक है, ये डेफिनेटली ट्रू होता, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कुछ चेयर्स हैं ये मेरी बोर्ड्स के अंदर है। आ रही है बात समझ में? अगर मैंने ऐसे बोला होता सम विंडोज आर चेयर्स, यस सर। तो ये भी ट्रू होता। आ रही है बात समझ में? अब Yes. देखो एक अलग केस देखो, अगर मैंने यहाँ पर ऐसे बोला होता ऑल चेयर्स बीइंग बोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, कि क्या सारी चेयर्स बीइंग बोर्ड ऐसी एक पॉसिबिलिटी है? तो देखो अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना पॉसिबिलिटी वाले, 99% में वो सारे ही ट्रू ही होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, सबसे पहले यहाँ देखो, ये चेयर्स है मेरी, ये बोर्ड्स है। हमें बोर्ड्स और चेयर के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन हमारी स्टेटमेंट में दे रखा है? नो सर। नहीं दे रखा है ना। तो हमें ये बोला गया है कि कोई बोर्ड चेयर नहीं है, या फिर ऐसा कोई भी कनेक्शन चेयर और बोर्ड के बीच में नहीं दिया गया है। तो सारे बोर्ड चेयर हो, ये भी तो मेरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं ये चेयर बना दिया, ये विंडो बना दी, तो ये बोर्ड को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ। ये हो गई मेरी विंडोज आर बोर्ड, ये चेयर जो कि विंडो है, और बोर्ड और चेयर के बीच में कनेक्शन नहीं दिया, तो मैं तो कुछ भी वेन डायग्राम बना दूं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी वाला मेरा लगभग हमेशा ही ट्रू होता है। बस कहां पर नहीं होगा वो अभी आगे कोई क्वेश्चन आएगा वहां पर हम देख लेंगे, ठीक है। ये बताओ, ये अभी सबको समझ में आया? बाकी जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा धीमे धीमे। बेसिक चीज समझ में आई क्या है? यानी कि थोड़ा समझ नहीं आई है, क्या समझ में नहीं आया? ये वाला पार्ट, बेसिक्स आ गया। ये वाला पार्ट नहीं आया? चलो इसको आगे आगे कर लेंगे, ठीक है। हाँ, सर एक बार पॉसिबिलिटी बता दो एक और बार बस। ऑल चेयर, अच्छा पॉसिबिलिटी वाला केस, ठीक है। चलो देखो, जैसे मैंने यहां पर बोला तुमसे कि सम ऑरेंज आर एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर बनानास, ये स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, ठीक है। ऑल एप्पल्स आर बनानास, ठीक है। चलो, और मैंने यहाँ पर तुम्हें कंक्लूजन दिया ऑल बनानास बीइंग ऑरेंज
जाके हेल्प कर यार। इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक स्टेटमेंट दिया। अब देखो, सबसे पहले इनके वेन डायग्राम बनाओ। सम ऑरेंजेस आर एप्पल्स, यानी कि कुछ ऑरेंज मेरे एप्पल्स हैं। ठीक है, प्लस अब दूसरा बनाओ, ऑल एप्पल्स आर बनाना, यानी कि ये जो एप्पल्स हैं सारे ये मेरे क्या है, बनाना है। बोलो आया ना? बनानास। ठीक है, अब देखो, Okay. ऑल बनानास बीइंग ऑरेंज, यानी कि ये जो सारे बनानास हैं बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, कंफर्म नहीं बोला है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले हम देखें कि क्या हमें इन दोनों में कोई डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है जो कि इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करे। तो देखो, ऊपर कहीं भी ऑरेंज और बनाना में कोई भी कनेक्शन दे रखा है? No, sir. नहीं दे रखा। आ रही है बात? अगर मैंने मान लो यहाँ पर ये और बोल दिया होता, चलो अभी इस केस में तो ये वाली चीज हमारी ट्रू होगी, बोलो आया ना? Yes, sir. क्यों सर? ठीक है, अच्छा सॉरी, ये ऑल ऑरेंजेस है, ऑल ऑरेंजेस बीइंग बनाना, हाँ सर। ऑल ऑरेंजेस बीइंग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी। तो ऑरेंज हमारे बनाना के अंदर आ सकते हैं, बोलो आया ना? ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें ये कंडीशन दे दी होती कि सम ऑरेंजेस आर नॉट बनाना, तो तब क्या ये मेरी कंडीशन ट्रू होती? बताओ। अगर मैंने ये बोल दिया कि सम ऑरेंजेस आर नॉट बनानास, और मैंने तुमसे पूछा है ऑल ऑरेंजेस बीइंग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या ये ट्रू होगी? No, sir. नहीं होगी सर। नहीं होगी, क्योंकि अभी पहले ही बोल दिया यहाँ पर कि वो बनानास कुछ नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो जब भी ऐसा पॉसिबिलिटी वाला केस है तो बस ये देखो कि कोई डायरेक्ट कनेक्शन हमें दे रखा है या नहीं दे रखा। ठीक है, ठीक है सर। आया समझ में आता? यस सर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सम ऑरेंजेस आर नॉट बनानास की जगह अगर मैं एप्पल भी दे देता, सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल्स, तो क्या ये मेरी ट्रू होती? अब भी ट्रू नहीं होती, क्योंकि एप्पल तो सारे बनाना है ना। आ रही है बात समझ में? क्योंकि एप्पल मेरे सारे बनाना के अंदर आएंगे, और जब मेरे से ये बोल दिया कि कुछ ऑरेंजेस एप्पल नहीं है, तो यानी कि ये ऑरेंजेस एप्पल के बाहर ही रहेंगे। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, चलो अभी ये धीमे धीमे क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, इसको एक बार ट्राई करो। अच्छा एक सेकंड और, ये नो वाला केस भी बता दो। ठीक है, अगर मैंने ऐसे बोल दिया, मान लो नो, जैसे मैं बोलूं नो चेयर इज विंडो, ऑल, नो चेयर इज विंडो, ऑल चेयर इज, ऑल चेयर इज वुड। ठीक है, तो अब देखो, ऑल चेयर इज वुड, यानी कि ये सारी चेयर मेरी वुड है, बोलो आया ना? अब देखो, नॉट का केस हम कैसे बनाते हैं? नो चेयर इज विंडो, यानी कि कोई भी चेयर मेरी विंडो नहीं है, तो बस एक लाइन बनाओ और यहाँ पर लिख दो विंडो, यानी कि जिससे मेरे को क्या पता चलता रहेगा कि कोई भी चेयर मेरी वुड विंडो नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में? Yes. अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर एक केस दिया, सम विंडोज बीइंग वुड इज अ पॉसिबिलिटी, सम बोला है यहाँ पर, इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि सम की बात हो रही है। अब ये वुड मेरा इतना पार्ट है, इसको मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूँ, ये है मेरी विंडो, ये हो गई मेरी चेयर, और यहाँ पर ये जो वुड वाला पार्ट है, ये क्या पता मेरा ऐसा हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अगर अगर मैं यहाँ पर, हाँ बताओ। सम विंडोज बीइंग विंडोज। अरे सॉरी यार, सम विंडोज बीइंग वुड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, सम की जगह अब मैं कर दूं ऑल, ऑल विंडोज बीइंग वुड इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी ट्रू है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. बताओ नो सर। Yes, sir. क्यों ये ट्रू? Yes, sir. ये बिल्कुल ट्रू है, ऑल विंडोज बीइंग वुड, ये ऑल विंडोज भी तो वुड हो सकती हैं। Yes, sir. अभी इसको तुमने ऐसे रखा है, इसको तुम ऐसे कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? वुड की तो बात हो नहीं रही है। पॉसिबिलिटी वाले केस में हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? जब तक कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दे रखा हो। बताओ यहाँ तक क्लियर? ठीक है सर। चलो अभी क्वेश्चन करोगे धीमे धीमे और क्लियर हो जाएगा। करो इस बार एक बार इसको ट्राई करो। वही। Sir, ये option only conclusion to follow. ओनली कंक्लूजन टू फॉलो।
Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, अभी देखना सारे ध्यान से देख, क्या बोला गया है, सम पोटैटोज आर ऑनियंस, कुछ पोटैटोज ऑनियंस हैं, ठीक है, ये हो गए मेरे पोटैटोज, ये हो गए मेरे ऑनियंस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या बोला गया है, सम अनियंस आर टोमेटोज, और कुछ अनियंस मेरे टोमेटोज हैं, तो ये होगा सबका ऐसे ही बना है, ये बताओ पहले, हाँ Yes, sir. ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला गया है, सम टोमेटोज आर पोटैटोज, कि क्या कुछ टोमेटोज पोटैटोज हैं, तो बताओ कि क्या कुछ टोमेटोज पोटैटोज हैं, तो नहीं है, क्योंकि हमें दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं दे रखा, और कुछ लिंक भी नहीं है कि जिससे हम बता सकें कि कुछ टोमेटोज पोटैटोज होंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर, बताओ यस सर। Yes. आगे क्या बोला गया है, नो टोमेटो इज अ पोटैटो, कि क्या कोई टोमेटो पोटैटो नहीं, मतलब नो टोमेटो इज अ पोटैटो का मतलब कि एक भी टोमेटो हमारा पोटैटो नहीं है, सही बात है। No, sir. तो ये भी नो टोमेटो इज अ पोटैटो का मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा। और एक सेकंड, ये तो फॉलो कर रहा है ना, नो टोमेटो इज अ पोटैटो, कोई भी टोमेटो हमारा पोटैटो नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोज। आया समझ में? Yes, sir. हाँ चलो एक बार इसको करो, सर। बस एक बार वेन डायग्राम बनाओ अच्छे से, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बस ये क्वेश्चंस क्या होता है ना, जो हम जल्दी जल्दी में करते हैं ना, इस वजह से दिक्कत आ जाती है, ठीक है, आराम से करो इनको। Sir, A, only conclusion 1 and 3 follows. ओनली कंक्लूजन 3 एंड 1 एंड 3 फॉलोज, ठीक है। चलो देखो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। क्या बोला गया मेरे को, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स, कि सारी पेंसिल्स इरेजर्स हैं, तो ये सारी पेंसिल्स इरेजर्स हो गई। ऑल शार्पनर्स आर इरेजर्स, ऑल शार्पनर्स आर इरेजर्स, यानी कि सारे शार्पनर इरेजर हैं, तो मैंने यहाँ पे शार्पनर बना दिया, ये शार्पनर मेरे इरेजर हो गए, बोलो आया ना? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाओ इसको, एक सेकंड रुको, अरे देखना ध्यान से। ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, ऑल शार्पनर्स आर इरेजर्स, यानी कि सारे शार्पनर्स इरेजर्स हैं, तो ये मैंने शार्पनर बना दिया, ये भी सारे इरेजर हो गए, बोलो आया ना? Yes, sir. आगे क्या बोला गया, ऑल कंपासेस आर शार्पनर्स, यानी कि ऑल कंपासेस आर शार्पनर, ये सारे कंपासेस मेरे शार्पनर के अंदर होंगे, बोलो आया ना? Yes. Yes, sir. अब पढ़ो, ऑल कंपासेस आर इरेजर्स, कि क्या सारे कंपासेस इरेजर्स हैं? यस सर, Yes, sir. डेफिनेटली ट्रू है, ये सारा कंपास इरेजर के अंदर आ रहा है। सम कंपासेस आर पेंसिल्स, तो क्या कंपास और पेंसिल के बीच में कोई रिलेशन दे रखी है? No. नहीं दे रखी, ये गलत हो गया। ऑल कंपासेस आर शार्पनर्स, कि क्या सारे कंपासेस शार्पनर्स हैं, तो ये तो हमें स्टेटमेंट ही बोली है, तो ये तो डेफिनेटली ट्रू ही होगी, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया। आया समझ में? Yes. Yes, sir. चलो ये वाला करो, They pal with higher Reno. ओ भाई क्या आ रहा है? I'm not sure. पहले वेन डायग्राम बनाओ। Sir, So B option only conclusion 3 follows. ठीक है, चलो देखो क्या बोला गया है पहले, ऑल आंट्स आर बीटल्स, यानी कि सारी आंट्स बीटल है। सारे देखना, वेन डायग्राम देखना पहले ध्यान से। ऑल आंट्स आर बीटल्स, ये मेरी आंट्स हैं, ये क्या है, सारी बीटल्स हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. नो बीटल इज अ फ्रॉग, यानी कोई भी बीटल फ्रॉग नहीं है, तो नो बीटल इज अ फ्रॉग, यहाँ तक क्लियर? yes sir, सम फ्रॉग्स आर बग्स, ये सम फ्रॉग आर, ये मेरे हैं बग्स, ठीक है, ये बग्स है और ये बीटल्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या बोला गया है, सम बग्स आर आंट्स, तो क्या बग्स और आंट के बीच में हम कोई भी कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं? no sir, नहीं कर सकते, ये गलत हो गया। नो बग इज अ बीटल, कोई भी बग एक बीटल नहीं है। सही बात, सही क्यों होगा ना? हाँ?
नहीं true. true होगा। ये देखो, तुम बग्स और बीटल के बीच में कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? सर वही तो लिखा ना, नो बग इज अ बीटल, तो कुछ है ही नहीं तो। अभी यहाँ, अरे इसका मतलब ये है, ये आर्ट्स, ये बीटल्स, ये फ्रॉग, तुम्हें फ्रॉग और बग्स के बीच में रिलेशन दिया है, ना कि बग्स और बीटल के बीच में। ठीक है, ये ऐसे भी तो हो सकता है, सम फ्रॉग्स आर, ये लो ये बना दिया मैंने, ये हो गए बग्स और ये हो गए फ्रॉग। Yes. आ रही है बात समझ में? जिनके बीच में कोई चीज हमें कंक्लूजन नहीं दिया है, कोई भी हमें स्टेटमेंट दी है बग्स और बीटल के बीच में, क्या तुम डेफिनेटली बोल सकते हो कि ऐसा होगा? तो नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तो नो बग इज अ बीटल, ये भी मेरा ट्रू नहीं है, यहां तक क्लियर। नो फ्रॉग इज एन आंट, कि कोई भी फ्रॉग आंट नहीं है, तो ये बताओ। सर सही है स्टेट। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये फ्रॉग यहाँ पर है, आंट यहाँ पर है, हमें बीटल के बीच और फ्रॉग के बीच में दे रखा है कि कोई भी बीटल फ्रॉग नहीं है, और अगर सारी आंट्स बीटल्स हैं तो आंट्स तो फ्रॉग हो ही नहीं सकती। आ रही है बात समझ में? यस सर, ऐसे तो 2 भी करेक्ट है, जैसे 3 करेक्ट है। क्या बोल रहे हो? सर जैसे थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जैसे सेकंड भी करेक्ट है। नहीं नहीं, देखो, हमें बोला गया है ऑल आंट्स आर बीटल्स, ठीक है, और बोला गया है नो बीटल इज अ फ्रॉग। तो ये सारी आंट्स हमारी जब बीटल्स के अंदर हैं, तो हमारे, और हमें बीटल के साथ ही कनेक्शन दे दिया फ्रॉग का कि कोई भी बीटल फ्रॉग नहीं है, तो आंट्स तो फ्रॉग हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये इस बाउंड्री से तो बाहर जा ही नहीं सकती। आ रही है बात समझ में? अभी मेरे को ये बताओ, यहाँ पर ये बग्स है, अब ये बग्स तो मेरे कहीं भी जा सकते हैं ना। आ रही है बात समझ में? मेरे को बग्स और इनके बीच में कहीं भी कोई रिलेशन दे रखा है? नहीं दे रखा, इस वजह से मेरा ये वाला डन हुआ, ठीक है, और ये सही हुआ। समझ में आया? अभी सबको थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसा है? सर हाँ बताओ थोड़ा सर। अगर ऐसा ऑप्शन होता है कि 2 और 3, 2 और 3, तो इसमें यही वाला सही होता है, ओनली कंक्लूजन 3। हमें डेफिनेटली बताना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है, ठीक है, आधे में नहीं रहेंगे। अब देखो, यहाँ पर तो तुम्हें लग रहा है कि नो बग इज अ बीटल, लेकिन ये बग बीटल हो भी तो सकते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। जिनको तुम डेफिनेटली बोल सको कि हाँ यार ये नहीं होगा, उसे ही टिक लगाना है। आ रही है बात समझ में? ठीक है सर। ये वाला करो। सर बस इसमें पॉसिबिलिटी का केस आता तो अपन फिर केस से एज्यूम कर सकते हैं। जिनके बीच में डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं दिया जाए, उनके बीच में एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अभी तुम करो, पहले एक बार इसको वेन डायग्राम बनाओ और फिर थोड़ा देखो, एक बार पढ़ो स्टेटमेंट को, कंक्लूजन को, अपने आप समझ में आएगा। नहीं है मेरा करने का तरीका, देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी। बी आ रहा है, ठीक है, चलो देखो। ऑल हट्स आर हाउसेस, यानी कि सारी हट्स हाउसेस है। ये मान लो हट्स हो गई, ये सारी हाउसेस है, ठीक है। नो विला इज अ हाउस, कोई भी विला हाउस नहीं है, यानी कि विला और हाउस के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है, नो विला इज अ हाउस। और सम बिल्डिंग्स आर विलास, सम बिल्डिंग्स आर विलास। अब देखना ध्यान से, सम बिल्डिंग्स, ये यहाँ पर होगी मेरी बिल्डिंग। सम बिल्डिंग्स आर हट्स, सम बिल्डिंग्स आर हट्स। तो क्या ये हम बता सकते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स हट्स होंगी? मेरे को बिल्डिंग और हट के बीच में कोई भी रिलेशनशिप में ड्राइव कर सकता हूँ? बताओ। नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्डिंग और हट्स के बीच में मेरे को कुछ कनेक्शन पता ही नहीं पड़ रहा है। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, सम हाउसेस आर बिल्डिंग्स। क्या मैं बिल्डिंग्स और हाउस के बीच में कोई कनेक्शन ड्राइव कर सकता हूँ? नो सर। ये भी नहीं ड्राइव कर सकता, क्योंकि ये भी मेरे को कहीं गिवन नहीं है। नो हट इज अ विला, कोई भी हट विला नहीं है, तो ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता है कि हाउसेस कोई भी विला नहीं है, और सारी हट्स मेरी हाउसेस के अंदर ही है, तो ये हट्स तो डेफिनेटली विला नहीं होंगी। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो ये मेरा ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। आया सबको समझ में? सर हाँ बताओ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही था ना सर, कहाँ था इसमें ऐसा? नो बग्स इज अ बीटल। यहाँ पर तुम मेरे को ये बताओ, नो बग्स इज अ बीटल, तुम्हें बग्स और बीटल कहीं भी कोई स्टेटमेंट में दिख रही है जहाँ से तुम डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल सको? नहीं, तो फिर अपन ने सम वाला कैसे किया सर? कौन सा? ये सम बग्स आर आंट। नहीं, सम बग्स आर बीटल। सम बग्स आर बीटल्स कहाँ है? सम बग्स आर बीटल्स यहाँ पे सर गोला बनाया ना इधर, यहाँ पे। ये सम बग्स आर फ्रॉग्स हैं। इसके नीचे था सर, इसके नीचे वाला।
ये तो मैंने ये बताया कि पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, मेरे को बग्स और बीटल के बीच में कुछ भी नहीं पता है, तो क्या पता बग्स मेरे कुछ बग्स बीटल हो, मेरे को बग्स का और बीटल्स का कोई कनेक्शन पता है? नहीं पता ना। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी बनाई है मैंने कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि कुछ बग्स बीटल हो। आ रही है बात समझ में? सर वो तो तो ये ना बिल्डिंग में भी हो सकता है। कौन से वाला, कहाँ पर? तो बिल्कुल हो सकता है ना, जैसे यहाँ पर बोला गया है सम बिल्डिंग्स आर हट, तो या क्या मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि कुछ बिल्डिंग्स हट्स होंगी? नहीं बोल सकता ना, सर क्योंकि ने मैं बोला था अज्यूम कर सकते हैं ना सर क्या एज्यूम कर सकते हैं? कि हो सकती है, मतलब तो फिर तो कंक्लूजन का मतलब क्या है कि हमें डेफिनेटली बताना है कि डेफिनेटली कौन सा सही है, ठीक है। ठीक है। तो सम बिल्डिंग्स आर हट्स, क्या मैं ये बोल सकता हूँ जब मेरे को रिलेशनशिप ही नहीं पता दोनों के बीच में? नहीं बोल सकता। सम हाउसेज आर बिल्डिंग्स, क्या बिल्डिंग्स और हाउस के बीच में पता है? नहीं बताया, नहीं बोल सकता। नो हट इज अ विला, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को ये पता है कि कोई भी हाउस विला नहीं है। आई समझ में आप? ठीक है, चलो ये वाला करो। सर वो ये बस थोड़ा ही थोड़ा आ रहा है। चलो चलो बनाओ, पहले बनाओ। जिनके बीच में तुम अगर डिराइव नहीं कर सकते हो, मेरी बात सुनो, जिनके बीच में तुम कोई डेफिनेट कंक्लूजन डिराइव नहीं कर सकते हो कि क्या ये ऐसा सच में हो सकता है, तो उनको नहीं मानना है जो भी दे रखा हो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, हमें डेफिनेट पे जाना है कि हाँ यार क्या चीज सही में हो सकती है कंक्लूजन में जो बोला गया है, इसका बताओ मेरे को। सर बी। बी, ठीक है, सारे एक बार ट्राई करो। ठीक है, देखो क्या बोला गया, ऑल मून्स आर सन। सर बस एक मिनट। अब बताओ, सर मैं बैठा है कि ना? ठीक है चलो, ठीक है, अभी देखो, बी है। ठीक है चलो। ऑल मून्स आर सन, सारे मून्स सन्स हैं, ठीक है। तो ये मेरे हो गए मून्स, ये सारे हो गए मेरे सन, ठीक है। ध्यान से देखना, नो मून इज अ स्टार, कोई भी मून स्टार नहीं है, ठीक है। नो मून इज अ स्टार। सम स्टार्स आर प्लैनेट्स, अब मेरे को सम स्टार्स आर प्लैनेट, ठीक है। अब देखना, अब बस ये देखो कि किन के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। सम सन्स आर प्लैनेट, तो क्या मेरे सन्स प्लैनेट हो सकते हैं? क्या मैं ऐसा डेफिनेटली बोल सकता हूँ? वो सर नहीं बोल सकता। नो सन इज अ स्टार, कि कोई भी सन मेरा स्टार नहीं है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि सन और स्टार के बीच में मेरे को कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता है ना। रिलेशन नहीं आ रही है बात समझ में? नो प्लैनेट इज अ मून, कि कोई भी प्लैनेट मून नहीं है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं 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 बोल सकता नो प्लैनेट इज अ मून, क्योंकि मेरे को स्टार और मून के बीच में पता है, लेकिन प्लैनेट और मून के बीच में नहीं पता है। आ रही है बात समझ में? तो यानी कि नन ऑफ द कंक्लूजन हो जाएगा। अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में सबको? यस सर। ठीक है, हमें डेफिनेट पे जाना है कि क्या चीज डेफिनेटली सही है। आ रही है बात समझ में? चलो Yes. और करो इसको, इसको करो एक बार। ये वाला क्वेश्चन देखना एक बार ध्यान से, ये वाला ऑप्शन देखना एक बार ध्यान से, और इसका मतलब बताना मेरे को, इस क्वेश्चन का, इस ऑप्शन का मतलब क्या है। अच्छा, ऑप्शन बी सही है सर, मेरा सी आ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी एक बार इसका डायग्राम देखना, ठीक है। नो पुलिस ऑफिसर इज अ डॉक्टर, कोई भी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नहीं है। ये पीओ हो गए मेरे पुलिस ऑफिसर, कोई भी डॉक्टर नहीं है, मेरे को इनके बीच का रिलेशनशिप पता है, ठीक है। हम डॉक्टर्स आर स्पेशलिस्ट और ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ठीक है। ध्यान से देखना, एक सेकंड, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ये ऑल वाले बना लिया करो, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सर बी है। ऑल इंजीनियर्स, हाँ ठीक है ठीक है, अभी देख रहे हैं। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ठीक है। हम डॉक्टर्स आर स्पेशलिस्ट,
अब मेरे को सम डॉक्टर्स आर स्पेशलिस्ट, ठीक है। अभी एक तुमने एक चीज नोटिस करो, मैं इसको चाहूँ तो क्या ऐसे अंदर से इंजीनियर के अंदर से भी ले जा सकता हूँ, ले जा सकता हूँ कि नहीं ले जा सकता, ठीक है। लेकिन मैं क्यों नहीं ले गया, क्योंकि मेरे को इंजीनियर के साथ तो उसका रिलेशनशिप दे नहीं रखा है, डॉक्टर के साथ दे रखा है, तो मैंने डॉक्टर के साथ सिर्फ डॉक्टर वाला पार्ट लिया। आ रही है बात समझ में, ठीक है। सम डॉक्टर्स आर स्पेशलिस्ट एंड नो पुलिस ऑफिसर इज अ डॉक्टर, और नो पुलिस ऑफिसर इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेन डायग्राम। बताओ यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर, सही है बिल्कुल सर। देखो, सम इंजीनियर्स आर पुलिस ऑफिसर्स, सम इंजीनियर्स आर पुलिस ऑफिसर, तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? यस ठीक है, क्योंकि जब मेरे को सीधा सीधा यही बोला है कि कोई भी डॉक्टर पुलिस ऑफिसर नहीं है और सारे ये इंजीनियर मेरे डॉक्टर हैं, तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। नो इंजीनियर इज अ पुलिस ऑफिसर, नो इंजीनियर इज अ पुलिस ऑफिसर, तो ये मेरा डेफिनेटली ट्रू है, कोई भी इंजीनियर पुलिस ऑफिसर नहीं है, ठीक है। सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, तो क्या ये ट्रू है? यस यस सर, ट्रू है, साफ साफ दिख रहा है, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 और 3। इस ऑप्शन का मतलब क्या था, मैंने मतलब पूछा था, इसका मतलब ये थोड़ा ही था कि यही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, इसको जैसे जैसे इसमें मान लो मैंने ये काट दिया 3 फॉलोज आइदर कंक्लूजन 1 और 2 का मतलब, मान लो मैंने तुमसे ऐसे बोला ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, अब मैंने यहाँ पर तुम्हें कंक्लूजन दिया, ये मैंने स्टेटमेंट दी, ठीक है, और ये मैंने तुम्हें कंक्लूजन दिया ए इज ग्रेटर देन बी पहला, और दूसरा दिया ए इज इक्वल टू बी। अब बताओ इनमें से मेरे को कौन चीज फॉलो होगी? हाँ डॉक्टर, दोनों, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, मतलब या तो ये होगा या ये होगा, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ये आइदर वाला लगाएंगे। आ रही है बात समझ में? हाँ बोलो। मतलब दोनों में से कोई एक कि दोनों ही होंगे? ना ना, ऐसा कभी हो सकता है, या तो 2, अगर मैंने तुम्हें ऐसे बोला x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, यानी कि इसका मतलब क्या है कि x या तो 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा। ऐसा कोई नंबर है क्या जो 2 से बड़ा भी हो और 2 के बराबर भी हो? आ रही है बात समझ में? चलो, और है क्या? हाँ हाँ बताओ। सर ये ऐसा क्वेश्चन सीडीएस के मैथ में भी आता है ना, 10 क्वेश्चन। पीडीएस नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, ये रीजनिंग का पार्ट है यार, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज बोलते हैं, इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी नाम है इसका, सिलगोरिज्म, सिलोगिज्म नहीं आता यार, ये रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम वाले कैसे? मान लो 60% लड़के मैथ लाइक करते हैं, ठीक है, 20% लड़के इंग्लिश लाइक करते हैं, मतलब 80% लड़के इंग्लिश लाइक करते हैं, और 20% ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ दे रखी होगी। बताओ मेरे को कि उस क्लास में कितने बॉयज ऐसे हैं जो कि ये लाइक करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेंथ दे रखी होगी और तुम्हें नंबर बताना होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसा गगन ने पूछा था, गगन अब ट्राई करना उसको, ठीक है। सर हाँ बताओ। और उज्जवल पहले पूछ लो आप। अरे तुम बोलो। पहले तो मैंने बोला था सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये समझ में नहीं आई मेरे को। हम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। हाँ। अच्छा तुम ये देखो, ये मान लो ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, तो ये जो ये वाले इंजीनियर है ये भी तो मेरे डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर के अंदर कौन होगा? डॉक्टर ही होंगे। ये मतलब ये इंजीनियर है, लेकिन ये इंजीनियर डॉक्टर भी तो है। अच्छा ऐसे, ठीक है सर। आ रहा है समझ में? अगर मैं तुम सम डॉक्टर्स आर अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, तो ये भी ट्रू होगा। ये तो ट्रू सर। अगर ऐसा होता है कि अगर ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स तो फिर क्या होगा? तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये डॉक्टर्स मेरे बाहर भी तो है इंजीनियर्स के। अगर मैंने ऐसे बोल दिया ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, तो ये बताओ, तो ये सही होता। ये भी सही होता, क्योंकि ऑल इंजीनियर सारे मेरे डॉक्टर के अंदर है, ठीक है। चलो हाँ सर। ये वाला करो। तेरे आइदर वाला समझ में नहीं है सर, एक बार। अरे आइदर वाले में क्या था यार? जैसे मैंने तुम्हें ये एग्जांपल दिया कि एक तुम्हें स्टेटमेंट दे रखी है कि ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, और तुम्हें 2 कंक्लूजन दिए हैं कि ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी, तो और तुम्हें ये 4 ऑप्शन दिए, तो बताओ इनमें से क्या चीज फॉलो करेगी? अब इसका मतलब क्या है कि ए या तो बी से बड़ा है या बी के बराबर है। तो मैंने स्टेटमेंट ही जब वो दोनों बोली है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक ही तो फॉलो करेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि ए मेरा बी के से बड़ा भी है और ए मेरा बी के बराबर भी है, ऐसा कोई नंबर है नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब है इसका। चलो अब ये करो फटाफट।
सर बी ऑप्शन नहीं था कंक्लूजन वाले। ठीक है चलो वेन डायग्राम बना लो इसका, ठीक है। बाकी का ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर्स। अरे रुक जाओ यार, करो करो तुम। ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर्स, ये हो गए मेरे कैलकुलेटर। ऑल कैलकुलेटर आर मार्कर्स, ठीक है, ये सारे कैलकुलेटर मेरे हो गए मार्कर। सम मार्कर्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर इरेजर्स। सबका ऐसा ही बना है। यस सर। सम इरेजर्स आर मार्कर्स, तो क्या तुम ये कंक्लूजन डिराइव कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते। सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर्स, क्या ये कंक्लूजन डिराइव कर सकते हो? नो सर। क्यों सर? एक मिनट। अरे डेफिनेट नहीं है ना, डेफिनेट नहीं है ना। अगर यहाँ पर ऐसे होता सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर इज अ पॉसिबिलिटी, तब मैं इसको ट्रू कर देता। आ रही है बात समझ में? वो गगन तुम्हारे, अगर मैं ऐसे बोल देता सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन क्या मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। नहीं है सर मेरे को ये। अरे यार, सेकंड पॉइंट। अगर मैं तुमसे ये बोलूं सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर मैं ये बोलता, कुछ जो समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला तुमसे? सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सारी पेंसिल कैलकुलेटर होंगी? है पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला गया है। तो क्या तुम डेफिनेटली बोल सकते हो कि सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर? नहीं बोल सकते। डेफिनेटली तो नहीं बोला गया ना। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, तुम पेंसिल और कैलकुलेटर के बीच में कोई भी डेरिवेशन ड्राइव कर सकते हो कि क्या पेंसिल कैलकुलेटर है, कि क्या कैलकुलेटर पेंसिल है? ये कर सकते हो अभी? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी बोल दिया होता कि सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारी पेंसिल्स कैलकुलेटर है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा हो सकता है? तो मेरे को जब इनके बीच में डेरिवेशन ही नहीं दी है कोई, तो मैं तो मान सकता हूँ ना कि सारे पेंसिल्स कैलकुलेटर होंगे, तो पॉसिबिलिटी वाला मेरा ट्रू हो जाता। आ रही है बात समझ में? ठीक है चलो। अच्छा अभी ये बताओ। पॉसिबिलिटी पूछा होगा, अलग से पूछा होगा ना वो। हाँ, ये तो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर पूछा थोड़ी गया है। इसमें पर सर सम मार्कर्स तो पेंसिल है ना, और सारे कैलकुलेटर तो मार्कर है सर। मैं तो यहाँ पर बोला गया है कि सम मार्कर्स आर पेंसिल्स। स्टेटमेंट देखो ना क्या बोला गया है, सम इरेजर्स आर मार्कर्स। तो इरेजर्स और मार्कर्स के बीच में क्या डेरिवेशन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर्स, क्या पेंसिल और कैलकुलेटर के बीच में निकाल सकते हो? जब तुम्हें कहीं पर वो उनके बीच में लिंक ही नहीं दिख रहा है, तो निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। अगर पॉसिबिलिटी बोल दिया होता तब निकाल सकते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है चलो। अभी ये बताओ, इनमें किसी को कोई भी एक आध डाउट बचा हो तो पूछो, नो सर। क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अभी तो इसको पहली बार देख रहे हो। जब इसके थोड़े बहुत और क्वेश्चन लगाओगे ना, तो ये आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है थोड़ा नहीं सर, बहुत है। नहीं सब तो समझ में आ गया। ऐसा कुछ नहीं है यार, थोड़ा बहुत अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना इसकी आ जाएगा। ठीक है तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। बाकी नहीं करना। मेन चीज है ना, अभी देखो एक तुमने वो चीज सुनी होगी जो कि बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है, स्टेटमेंट इन्फरेंसेस। सुना है तुमने ये? ठीक है, जैसे वहां पर मान लो तुम्हें एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी। कैसे? जैसे स्टेटमेंट दे दी, मान लो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे मान लो कोई एक ब्रांड की टैगलाइन दी गई, ठीक है, और वहां पर नीचे तुम्हें स्टेटमेंट दी जाएंगी, मतलब उसके आर्गुमेंट्स दिए जाएंगे कि क्या इसके सही है, क्या इसके गलत है। तो वो सिर्फ तुम्हें अपनी थिंकिंग पे लगाना है। ठीक है, उसमें तुम वेन डायग्राम भी नहीं बना सकते। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। अब हमारा ये पार्ट आता है, अब आ रहा है हमारा नंबर सीरीज वाला पार्ट। ठीक है, नंबर सीरीज कुछ नहीं, बेसिकली देखो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। मान लो मैंने तुम्हें कोई नंबर सीरीज दी, ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर 14, 20, 26, 32, 38, ठीक है, और तुम्हें बताना यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है? कोई ऐसी भी नंबर सीरीज बनी रहे, सिर्फ डिफरेंस देखो इनका। यहाँ पर चेक आ रहा है, 44। यहाँ पर चेक आ रहा है, यहाँ पर चेक आ रहा है, यहाँ पर चेक आ रहा है, यहाँ पर चेक कर लो, यानी कि सब में चेक आ रहा है, तो यहाँ पर भी चेक आएगा। आ रही है बात समझ में? अगर मान लो तुम्हें यहाँ पर भी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, ठीक है, जैसे मान लो ये 6 है, ये 8 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 12 दे रखा है, ठीक है, और जैसे मान लो अगर कोई भी दो नंबर है उनके बीच में ऐसा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस चेक करते जाओ।
अगर मान लो यही डिफरेंस ऐसा ना हो कि ऐसा होता कुछ, ठीक है, 6 8 12, और यहाँ पर जैसे तुम्हें बोला गया है मान लो कुछ 6 8 12, ये हो गया तुम्हारा 2 4, और जैसे यहाँ बोला गया है 20, ठीक है, ऐसा कुछ डिफरेंस बोला है तुम्हें, ठीक है। तो अब यहाँ चेक करो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ पे 4 का, ठीक है, यहाँ पर ये 12 है, ये 20 है, यहाँ पर 8 का। तो अब ये क्या हो रहा है, इसका डबल ये हो गया, इसका डबल ये हो गया, तो आगे क्या आएगा, इसका डबल होके। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ 16 आ जाएगा। क्वेश्चन के थ्रू करो, ठीक है। चलो ये वाला देखो पहले एक बार, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा। सिक्सटी सिक्स 66, ठीक है। चलो देखो सबका 66 आ रहा है क्या? सर 64, सॉरी 64 है। हाँ, जल्दी जल्दी के चक्कर में मत किया करो यार। 64 ठीक है, देखो ये 22 है, 24 है, 28 है, 34 है, 42 है, 52 है, एंड देन क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस चेक करो, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 34 और 42 कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस। 10 सिंपल दिख रहा है, 2 की टेबल चल रही है, तो यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा 12 का डिफरेंस होगा। यस सर। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें ऐसे भी समझ में ना आए तो इनका फिर से डिफरेंस ले लो, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर भी जो आएगा 2 का डिफरेंस होगा। तो 2 का डिफरेंस यानी कि 10 + 2 12, और 12 यहाँ पर ऐड कर दो, यानी कि कितना होगा, 64 होगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? हमें डिफरेंस देखते जाना है अल्टीमेटली, ठीक है। हमारी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप एक निकल ही आएगी, ठीक। नंबर सीरीज करने की यही ट्रिक है, डिफरेंस पर जाओ, ठीक है। चलो ये वाला करो। फोर। अच्छा, तुम्हें मैं एक चीज और बोलता हूँ, सबकी को बोल रहा हूँ जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 से 20 तक टेबल्स तो चलो एफकेट वाले छोड़ भी दो, 1 से 10 तक स्क्वायर, 1 से 10 तक क्यूब, और 1 से 20 तक स्क्वायर, ये चीज याद कर लो, ठीक है। ये तुम्हें हेल्प करेगी रीजनिंग में। वैसे तो टेबल भी याद कर सकते हो अगर तुम जितनी कर पाओ, मतलब 20 तक तो कर ही लो, तो याद ही होनी चाहिए सबको टेबल लगभग 20 तक, ठीक है। तो इसका ये आया किसी का, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक मिनट और देखो एक चीज और भी है कि जैसे मान लो तो अब जैसे ये नंबर सीरीज वाला पार्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट हो गया, अभी अपन आगे करेंगे उसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें ट्रिक पकड़नी है। अभी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में तुरंत ही ट्रिक क्लिक कर जाए कि हाँ यार यहाँ पर ये सीरीज लग रही है, और कभी कभी ऐसी इतनी हार्ड सीरीज लग रही हो कि वो तुम्हारे दिमाग में क्लिक ही ना करे। आ रही है मेरी बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ? यस। ठीक है, हाँ, तो सवाल आ रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चन में ना रिजिड नहीं होना है, ठीक। अगर तुम्हें आ गया समझ में पहली एक बार डिफरेंस लेके, 2 बार डिफरेंस लेके, तो ठीक है, छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि ये नहीं तो बहुत टाइम खा लेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। तो बताओ क्या आ रहा है? सर 508। चलो अभी देखते हैं, ठीक है। तुक्का ही आ रहा है क्या? तो देखो ये हो गया 14, यहाँ है मेरा 20, 34, 72, 182 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक क्लियर सबको? अब देखो ये कितने का डिफरेंस है, 6 का, है 14, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 58। 38, यहाँ पर कितने का है, 110 10 का है, ठीक है। अभी यहाँ पर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ट्रिक लगा सकते हो, यहाँ पर कुछ आ रहा है समझ में? नहीं नहीं आ रहा, आगे बढ़ो। 8 का डिफरेंस है, कितने का है, 24 का है, कितने का है, 72 का है या नहीं है? अभी लगा सकते हो ट्रिक, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या हो रहा है ये? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 8 3 जा 24 हो गया, 24 3 जा 72 हो गया, यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर ये यहाँ और यहाँ होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो इसके डिफरेंस होगा, यानी कि 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, मतलब इन दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस 216 होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। सर बताओ यहाँ तक क्लियर? तो 216 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 326 हो जाएगा। बोलो आया?
यस सर। अब ये और ये जो क्वेश्चन मार्क होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 326 होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मान लो x है, तो x माइनस 182 मेरा क्या होगा? 326 होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 326 प्लस 182, 6 7 8 8 9 10 की जीरो आंसर लगी 4 5। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में रिजल्ट नहीं होना है। क्या पता मान लो तुम्हें यहाँ पर समझ में आ जाती, लेकिन अगर नहीं आई बाई चांस तो ऐसे क्वेश्चन में अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ना है। आ रही मेरी बात समझ में सबको? यस सर। वैसे एफ कैट में ऐसी नौबत नहीं आएगी कि तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन अगर बाई चांस तुम्हें दिमाग कभी कभी ना इजी, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, और जैसे मान लो अभी देखो AEIO और मैंने यहाँ तुम्हें क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ पर क्या आएगा? यू यू आएगा। ठीक है, अगर मान लो यही चीज मैंने तुम्हें ऐसे ना देके ऐसे दी होती, 1 5 9 15 और यहाँ पूछा होता, अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा? 22 अभी 22 नहीं आएगा, अभी भी गलत बताया। 21। 21 आएगा। पास ही पास है सर। अभी तक अभी तो मैंने ये तुम्हें ऊपर दे दिया, इस वजह से तुम्हें समझ में आ गया कि A फर्स्ट अल्फाबेट है, E फिफ्थ अल्फाबेट है, I नाइन्थ अल्फाबेट है, O 15th अल्फाबेट है। लेकिन अगर ये नहीं दिया होता तो क्या तुम इस क्वेश्चन को डिफरेंस लेके कर सकते थे? यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 6 का। क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? इसमें आ रहा है कुछ समझ? अच्छा ये तो हो गया ना 21। यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? कुछ नहीं आ रहा। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो ये चीज है। चलो अभी वाला ट्राई करो। यार मतलब सबसे पहले अपने को डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस ही देखना है सबसे पहले? डिपेंड करता है, सीरीज भी वैसे मोस्टली केसेस में डिफरेंस से हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर हर टाइप की सीरीज आ गई है जिससे तुम्हारा एक मेजर पोर्शन कवर हो सके। ठीक, इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सबसे पहले ना क्वेश्चन को, ये जब भी सीरीज वगैरह आया करे ना, थोड़ा जूम इन करके देखा करो कि यार क्या दिख रहा है मेरे को। 2 4 8 32 256 क्या हो रहा है ये? सर हाँ बताओ। सर हाँ, इसमें क्यूब मतलब स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, फिर 5 वेरी गुड वेरी गुड वेरी दो की गुड। पावर 8 हो रहा है। ये 2 का क्यूब है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। आ रही बात समझ में? ये 2 की पावर 5 है क्या? 2 की पावर 5 होता है सर? नहीं नहीं नहीं, 256 क्या 8 है? भी है। नो सर। 8 भी है सर। सर इसमें तो मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 4 32 इंटू 8 और 256 इंटू 32 फिर आंसर आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये उज्जवल तुम पकड़ सही रहे थे लेकिन तुम कुछ चीज मिस कर गए। देखो यहाँ पर ये जो 4 इंटू 2 करके यहाँ 8 आ गया, 8 इंटू 4 करके यहाँ 32 आ गया, 32 इंटू 8 करके यहाँ 256 आ गया। तो 32 इंटू 256 करके यहाँ पर मेरा आंसर आएगा। बोलो आया ना? यस अभी सर। तुम मेरे को ऑनेस्टली बताओ, एग्जाम में ये चीज पकड़ने के तुम्हारे कितने % चांसेस है? बहुत कम। बहुत कम है। 40। ऑब्वियस ही चीज है, बहुत कम चांसेस है। ठीक है, ये चीज अगर तुमने पकड़ ली तो पकड़ ली, अच्छी बात है। ठीक है, किसी किसी को अभी जैसे ये जो किसने बताया था ये आंसर, इसको पहली बार भी दिख गया कि यार ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मान लो नहीं दिखता, आ रही है बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? ये हाँ जी सर। ठीक है, तो ये 32 मल्टीप्लाई बाय 256 जो भी आंसर होगा। ठीक है, 6 to the 12 2 यूनिट डिजिट है, ये आंसर आ गया। ठीक, यस सर। ये वाला ये रिपीट हो गया क्या? चलो ये करो। कुछ आ रहा है समझ में? डिफरेंस लो, डिफरेंस लो। डिफरेंस नोटिस सर वो इतनी जल्दी आ रही है, बता करो यार। और 71 सर। देखो इसको आया उज्जवल कि नहीं आया? तुम पहले ही एक बार बोला कि आ गया, अरे नहीं, ये थोड़ी होता है। पहले देखो 2 का गैप है, 3 का गैप है, कितने का गैप है यहाँ पर? 5 का गैप है शायद। 5 और 9 यहाँ पर कितना 9 गैप है? 2 का गैप है। यहाँ पर कितना गैप है? 17 का गैप है। 17 1 का गैप है,
2 का गैप है, 4 का गैप है, 8 का गैप है। क्या क्या दिख रहा है? क्या हो रहा है? ये 2 times हो रहा है, मल्टीप्लाई इनटू 2 यानी कि यहाँ पर क्या होगा? यानी कि 16 ये माइक ऑफ कर लो, 16 का गैप आएगा। माइक ऑफ कर लो, ये जिसका भी ऑन है। एक महीना से कहीं गए नहीं। माइक ऑफ कर लो यार, हम लोग बिल्कुल घर की मेरे को वो सुनाई दे रहे हो। अब यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसका और उसमें और 17 में 16 का गैप होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ 33 यार? 33 आएगा ना। हाँ देखो, x माइनस 17 दिस इज इक्वल टू 16, तो 17 प्लस 16 33 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर और इसमें कितने का गैप होगा? 33 का, तो 40 प्लस 33 कितना हो गया? 73, यानी कि ये आंसर। 73। और तुमने जो आंसर बताया वो जल्दी जल्दी में तुमने गलत टिक मार दिया। ठीक है, ये चीज सुधारनी है भाई। अब तुम्हें आ भी रहा है तब भी कोई मतलब नहीं है आने का, ऐसा आ रही है बस समझ में। तो ये डिफरेंस मेरे को देखते जाना है। ठीक है, और मोस्टली 2 बार डिफरेंस देने पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आ रही है बस मोस्ट केसेस में। बहुत कम ऐसा केस आएगा कि तुम्हें इसके आगे भी डिफरेंस देना पड़ेगा। आया समझ में? ये यस सर। ये वाला ट्राई करो। कुछ ना है तो डिफरेंस ले ले। कुछ ना है डिफरेंस क्या ले लो, इसमें डिफरेंस लेना ही है, ये तो ऑब्वियस सी चीज है। ठीक है, और तुम डिफरेंस लेते जाओगे तुम्हें कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। ये अगर फर्स्ट स्टेप, अगर इजी सीरीज आई तो ही फर्स्ट स्टेप में दिखेगी। मान लो 2 4 6 8, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 10 ही आएगा, लेकिन ऐसी सीरीज आती नहीं है ना। ठीक है, डिफरेंस लेके पता चलता है। अभी ये सीरीज देखो, आया किसी का समझ में आया क्या करना है? डिफरेंस लो। सिर्फ वही कर रहे। सर 144। हाँ सर 144 61 95, यहाँ पर मान लो एक क्वेश्चन मार्क को ए मान लो। ठीक है, 225 346। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया, डिफरेंस लो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 9 का। अभी देखो इतने में ही दिख गया मेरे को। क्या चीज दिख गई? ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है कि नहीं है? यस सर। इनके बीच का हम गैप निकाल नहीं सकते, इनके बीच का हम गैप निकाल नहीं सकते। इनके बीच का गैप कितना है? 121। ये 11 का स्क्वायर, ये दिख गया मेरे को। बोलो आया ना? यस सर। सब अभी देखो, ये 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा? कितने का डिफरेंस आ सकता है? तुम बताओ मेरे को। मतलब ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर 11 का स्क्वायर हो सकता है। बोलो आया ना? ये 11 का स्क्वायर का मतलब 49 का गैप हो सकता है। तो 95 प्लस 49 कितना हो रहा है? 144। 9 5 14 की 4 हासिल लगी, 1 9 4 13 और 1, यानी कि 144। ये मेरा ए 144 हो सकता है। अब एक बार क्रॉस चेक कर लो कि क्या इसके और इसके बीच में 81 का गैप है? 225 144, तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8। हाँ 81 का गैप है, यानी कि ये जो मैंने सोल्यूशन किया ये बिल्कुल सही है। आया समझ में? यस सर। इस वजह से बोल रहा हूँ मैं कि 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लो और 1 से 10 तक क्यूब याद कर लो। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो। ऑप्शन, इसके ऑप्शन चेंज नहीं किए यार मैंने। ठीक है, ध्यान से एक बार करना है इसको। इसके ऑप्शन ही गलत है शायद, क्योंकि वो पहले वाले ही लिख रखे हैं।
सर 52। 52, ठीक है। देखो 30 मेरे को यहाँ पे पता नहीं है क्या है, 83, 118, 160, 210। गैप देखो, इनके बीच का गैप पता नहीं, इनके बीच का गैप पता नहीं। यहाँ पर कितने का गैप है? 35 का गैप है। यहाँ पर कितने का है? 42। 42। यहाँ पर कितने का गैप है? 50। 56 का गैप है। यस सर। 50 ठीक है, ये मेरा 35 का गैप आ गया। ठीक है, 17 और 18, ठीक, और 18, 20, 40, 50, 60, ये 42 का आ गया, और ये आ गया मेरा 50 का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी देखो, अभी अभी मेरे दिमाग में कुछ क्लिक नहीं कर रहा, और ले लो। कितने का गैप है? 7 का है या नहीं है? कितने का गैप यस है? सर 8 का। 59 आएगा आई गेस। अभी यहाँ देखो, ये मान लो यहाँ पर कोई गैप होके ये नंबर आएगा एक ना एक, ठीक है। अभी ये 7 है, ये 8 है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 6 का गैप हो सकता है, बोलो आया ना। यस सर। यस सर। अगर यहाँ 6 का हुआ तो यहाँ 5 का होगा, बोलो आया ना। यस सर। तो यानी कि यहाँ पर क्या, कौन सा नंबर आएगा? ये 35 में से 6 माइनस करो, 29 आ सकता है, बोलो आया ना। यस सर। बताओ। और 29 में से 5 माइनस करो, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? 24 आएगा। यस सर। अभी ये चेक कर लो कि 30 प्लस 24 और 83 माइनस 29, क्या ये दोनों सेम नंबर है? तो 30 प्लस 24 मेरा क्या आएगा? 54। और 83 माइनस 29 क्या आएगा? 13 में से 9 गए 4, और 7 में से 2 गए 5, यानी कि ये दोनों सेम नंबर है, यानी कि मैंने बिल्कुल सही सोचा है। तो ये मेरा आंसर हो गया। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, डिफरेंस लेते जाओ, अपने आप कहीं ना कहीं जाके तुम सेफ लैंड कर ही जाओगे। आ रही है मेरी बात समझ में? सर हाँ बताओ। सर ये अपने 7 आए तो अपने 7 और 8, उसके बाद 6 लेंगे, तो उसके बाद कैसे करना? 29 कैसे आएगा? ये देखो यहाँ पर, अब ये 7 क्या है मेरा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो है। यानी कि यहाँ पर मैंने 6 लिया, 6 क्या होगा? यहाँ पर जो नंबर है उसके और 35 के बीच का डिफरेंस ही तो 6 है। हाँ सर। तो 35 और यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लूँ कि जिसके बीच का डिफरेंस 6 आ जाए? 29 होगा, बोलो आया ना। यस सर। अब ऐसे ही यहाँ पर 5 है, तो यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 29 और 5 के बीच का गैप मेरा 24 है? मतलब 29 और किस कौन से नंबर है जिसका गैप 5 है? तो 24 होगा। वो आया समझ में? आप सेम यहाँ पर कि ए ऐसा नंबर है जिसमें और 30 में 24 का डिफरेंस है, और ए ऐसा नंबर है जिसमें और 83 में 29 का डिफरेंस है। तो वो दोनों एक ही नंबर होगा, यानी कि 30 प्लस 24 54, 83 माइनस 29 54, यानी कि ये मेरा सही है एकदम। आया समझ में? हाँ सर। चलो, अच्छा अब ये वाले क्वेश्चन देखो, इनमें क्या करना होता है। देखो, इनमें तुम्हें बेसिकली इन नंबर के बीच में कुछ रिलेशन होगी, इसके और इसके बीच में कुछ रिलेशन है, इसके और इसके बीच में कुछ रिलेशन है। हमें बस ये रिलेशन निकालनी है कि वही सेम रिलेशन हमारी ये नंबर और इस नंबर के बीच में होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? सर सी। ही है इसका आंसर। अभी देखो, इसने सी देखते ही कैसे बता दिया? क्योंकि इसे क्यूब याद है। ये जो 512 है ये मेरा 8 का क्यूब क्यूब है। है। 8 क्यूब है। 5832 है, ये 18 का क्यूब है। और ये 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है। तो वही 12 यहाँ पर 12 है। यस आया सर। समझ में? ठीक है, अभी ये कभी कभी तो होगा कि तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा, और कभी नहीं होगा ऐसा कि क्लिक नहीं करेगा, तो भाई छोड़ के आगे बढ़ जाना है ऐसे क्वेश्चंस को। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो ट्राई करो। वैसे तो जहाँ मोस्टली हो ही जाता है। ये देखो, इसमें क्या बोला? 7 से तुम 105 कैसे ला सकते हो? सेवन 515 से गुना करके सर। 15 7 को तुमने 15 से गुना किया तो तुम्हारा 105 आया। 9 को तुमने किससे गुना किया जो 153 आया? 17 हाँ 17 से हाँ। 9 को तुमने 17 से गुना किया, ठीक है। ये 15 क्या है? 7 में तुमने 8 जोड़ा तभी तो 15 आया। ये 17 क्या है? 9 में तुमने जब 8 जोड़ा तभी तो 17 आया। तो यहाँ पर क्या आएगा? जब तुम 13 प्लस 8 करोगे उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 13 प्लस 8 क्या हो गया? 22। 22 का मल्टीप्लाई करो इससे। कुछ लोग आ रहा है। ये तो क्या आ रहा है? 22 मल्टीप्लाई बाय 30। यस सर 273 आ रहा है। सही है। 273 कैसे?
सॉरी यार 19 होगा सॉरी सर। सॉरी, ये 13 प्लस 8 कितना होगा तुम्हारा? 21 होगा, ठीक है। मैंने 22 लिख दिया गलती से। ठीक, तो 21 का मल्टीप्लाई करो 13, 13 वन जा 13 की 3 कैरी 1, 13 की 26 और 1 27, 273 आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये फाइंड करना है भाई धीमे धीमे ऐसे करके, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ऐसी क्वेश्चंस की उतने ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें, ठीक है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर क्या है, लॉजिक्स हैं, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक्स लग रहे हैं, और मेरी आंखों के सामने जितने ज्यादा लॉजिक्स निकलते जाएंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि मैं उनको वो मैं आइडेंटिफाई कर सकूं। आ रही है बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? अभी जैसे तुमने ये वाला लॉजिक देख लिया, तो अगली बार जब ये तुम्हारे सामने आएगा तो तुम ये वाला लॉजिक अपने आप तुम्हारा दिमाग एक बार लगा देगा क्वेश्चन में। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमें ज्यादा से ज्यादा, जितनी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए कोई अलग सोर्स करना नहीं है, हमें सिर्फ मॉक्स देने हैं, ठीक है। तो मॉक्स दो बस धड़ाधड़, एफकेट जब तक आ नहीं रहा है फरवरी तक, ठीक है। हर हफ्ते 1 या 2 मॉक्स दो, अपने आप तुम देखोगे तुम्हारा एफकेट का स्कोर काफी बूस्ट होने लगा है, ठीक है। चलो ये वाला ट्राई करो। जो भी है नहीं दिख रहा है कुछ? 75 75 75, वेरी गुड, ठीक है। देखो ये 6 है, यहाँ 96 है, हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 16 से। 75 ये 8 है, ये 18 है, हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 18 से, 18 से। है कि नहीं? यानी कि ये 6 Yes, को sir. 16 से किया है, 8 को 18 से किया, तो 5 को 15 से कर दो। 15 5 जा 15 से। ये आंसर लगा दो, 10 ठीक है। चलो आगे आ जाओ, ये वाला करो। क्यूब है सर। हाँ? क्यूब है क्यूब। अरे गगन क्यूब नहीं, नहीं क्यूब नहीं है। 216 क्यूब होता है। हाँ सर। गलतियों पे हंसो मत, गलतियों से सीखो। ठीक है। तो इसको भी डिफरेंस लेके कर सकते हैं क्या? डिफरेंस लेके कर सकते हैं? नहीं, इसको डिफरेंस लेके नहीं कर सकते, इसमें तो लॉजिक ही ढूंढना पड़ेगा, इसमें और कोई चारा नहीं है। डिवाइड कंट्रोल नहीं आ रहा है इसका, पॉइंट पे आ रहा है सर। वही तो देखो ना कैसे आएगा। तुम्हें 6 से 218 बनाना है, कैसे बना सकते हो? थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे ही 3 नंबर थोड़ी मिलेंगे। +2। हाँ वेरी गुड, इसने सही बोला, 6 क्यूब प्लस 2 लिखा है ये। लेकिन क्या ये चीज सेम चीज यहाँ पर लग रही है? ना ना लग रही, तो ये वाला कैंसिल हो गया। दूसरा ढूंढो। नहीं क्या लग रहा है इसमें? आ रहा है पकड़ में? चलो सर 56 का तो 3 into 6 into ट्राई करना है, इसको ट्राई करना है एक बार, ठीक है सारे। चलो ये वाला बताओ। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, ठीक है। तो मैं पिछली क्लास में भी एक दिया था, एक ये वाला दिया है, घर पे थोड़ा दिमाग लगाना, ट्राई करना। ये वाला बताओ। अभी देखो तुम सब बोलोगे 7 8 था 56 हो गया, लेकिन 88 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, यानी कि दूसरी ट्रिक लगाओ। सर 7 से 56 कैसे आया होगा ये?
अगर स्क्वायर करके 7 प्लस करेंगे तो वेरी गुड, 7 का स्क्वायर प्लस 7 यानी मेरा कि भी यही आता है। 49 प्लस 7 हो गया 56। अब ये सेम चीज यहाँ पर ला के देखो, 11 का स्क्वायर प्लस 11 क्या आ रहा है, 121 प्लस 11 क्या हो रहा है, ये 132 हो रहा है। क्या 132 ऑप्शन में है? ऑप्शन में है, यानी कि बिल्कुल सही पकड़ा जी। आया समझ में। Yes. बस अब यही है यार, ऐसे Yes, क्वेश्चंस sir. की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आएंगे, जितनी ज्यादा तुम लॉजिक एग्जाम से पहले देख लोगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में तुम वो लॉजिक पकड़ पाओ। आज